वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिटरमाइन द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जेड इक्वल टू जेड टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू जेड डिवाइड बाई जेड टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड प्लस 1। ये आपको दिया हुआ है। ओके, सो आपको क्या निकालना है? आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना, डेट इज एक्स ऑफ एन निकालना। इस केस में आरओसी आपको दिया है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है? आपको कैसा फॉर्म में आरओसी है? मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन आर के फॉर्म में आरओसी है। तो ये चीज हमने देखी थी। ऐसा अगर है आरओसी, मतलब इस केस में आरओसी क्या है? आरओसी इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस is what r, or you can say the ROC is exterior of the circle whose radius correspond to the largest pole। आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, दोनों चीजें सही है। तो यहां से ये मालूम चला अगर ऐसा आरओसी है, ओके, अपना आरओसी अगर ऐसा है, इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन जो है ना आपका, ये जो आपका एक्स ऑफ एन है वो क्या है? वो एक कॉजल सीक्वेंस होगा। इसका यही मतलब है, ठीक है ना? वो क्या होगा? एक कॉजल सीक्वेंस होगा। ये चीज आप समझ लीजिए। अगर ऐसा आरओसी है ना तो एक्स ऑफ एन मस्ट बी कॉजल सीक्वेंस। सो और हमने देखा ही था कि अगर अपना आरओसी ऐसा ऐसा है तो इस केस में जो एक्स ऑफ जेड आएगा, एक्स ऑफ जेड को आपको कैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? एज अ एज अ पावर सीरीज, एज अ पावर सीरीज एक्सपेंशन, एज अ power series expansion in negative powers of z, in negative powers of z। ओके, सो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर ऑफ एक्स ऑफ जेड को बाय इट्स डिनोमिनेटर, और अगर आरओसी क्या हो? मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो उस केस में जो आपका एक्स ऑफ जेड आता है उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड। ओके, ये चीज आपको मालूम है। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं किसको? न्यूमिनेटर को बाय द डिनोमिनेटर। और जो क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन क्या है? वही एक्स ऑफ जेड है ना। तो एक्स ऑफ जेड कैसा अपने को चाहिए यहाँ पे? एक्स ऑफ जेड मस्ट बी अ पावर सीरीज एक्सपेंशन इन नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। सो अब डिवाइड हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। और डिवाइड करने के समय आपको ध्यान क्या देना है कि एक्स ऑफ जेड को क्या करना है? आपको किस फॉर्म में रखना है? डिसेंडिंग पावर्स ऑफ जेड के फॉर्म में, या फिर ऐसा बोलिए कि आपको नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड के फॉर्म में एक्स ऑफ जेड को रखना है, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? नेगेटिव पावर्स में रखना है तो मुझे चाहिए जेड टू द पावर 2। पहले जेड टू द पावर 2 चाहिए मुझे, और यहाँ पे है जेड टू द पावर 3। तो अगर मुझे नेगेटिव पावर्स के फॉर्म में रखना ही है एक्स ऑफ जेड को, तो मैं क्या करूँ? अगर जेड टू द पावर 3 को जेड टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा जेड टू द पावर 2। और मेरा ये काम भी बन जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी? नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड में रहेंगी, है ना? क्योंकि यही चीज़ें जो यहाँ पे आएंगी उसी चीज़ों को तो वही चीज़ें हैं ना एक्स ऑफ जेड। तो क्या किया मैंने? पहले जेड टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आया मुझे? जेड टू द पावर 2 मिला, माइनस माइनस में क्या मिल गया मुझे? देखिए जेड टू द पावर -1 इंटू 3 इंटू जेड टू द पावर 2। तो ओवरऑल क्या बन गया आपका? 3 इंटू जेड। सिमिलरली अब देखिए 4z इंटू जेड इनवर्स 1 क्या बन गया? सिंपल 4 बचा बस। ओके, प्लस जेड इनवर्स 1 इंटू 1 दैट इज प्लस जेड इनवर्स 1। ओके, अब क्या माइनस कर देते हैं, है ना? सो सिंपल माइनस कीजिए, माइनस, ये माइनस और यहाँ पे माइनस करना तो क्या हो जाएगा? प्लस। ओवरऑल यहाँ पे प्लस है, माइनस करना है, माइनस कर दीजिए। सिंपल जैसा हम लोग करते हैं ना डिवीजन, सिंपल वैसे ही। पहला टर्म कट गया, दूसरे में क्या बचा? +2z + 3z। क्या आया टोटल? 5z। क्या आया अपने पास? 5z। ओके, उसके बाद 5z और ये क्या हो गया? -4। ये क्या हो गया? -जेड इनवर्स 1। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? 5z चाहिए पहला टर्म। तो 5z चाहिए तो मैं कैसे लाऊंगा? और यहाँ पे मुझे नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड ही रखना है, एक चीज याद रखिएगा। तो मैं क्या करूंगा? +5 इंटू जेड टू द पावर -2 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस चीज को, तो मुझे क्या मिल जाएगा?
5 इंटू जेड टू द पावर माइनस 2 इंटू जेड टू द पावर 3, तो क्या मिल जाएगा मुझे 5z मिल जाएगा ना। देखिए तो क्या इससे मैंने जैसे इन सबको मल्टीप्लाई किया तब क्या मिल रहा है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 5z माइनस 15 प्लस 20 इंटू जेड इनवर्स 1 प्लस 5 इंटू जेड इनवर्स 2, ये मिला। अब क्या करना है, माइनस करना है, माइनस यहाँ पे एक और माइनस है, माइनस करना है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है, क्या करना है आपको माइनस, यहाँ पे माइनस करना है ना हर एक जगह। तो ये सब तो आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो क्या आ गया ओवरऑल, ये चीज कट गई, -4 प्लस 15 क्या हो गया यहाँ पे 11 आ गया, माइनस जेड इनवर्स 1 माइनस 20 जेड इनवर्स 1 क्या आ गया आपका -21 इंटू जेड इनवर्स 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया -5 जेड इनवर्स 2 मतलब जेड टू द पावर 2। अब मुझे चाहिए 11 चाहिए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 11 मिले, सिंपल देखिए ना, +11 इंटू जेड टू द पावर -3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो जेड टू द पावर -3 इंटू जेड टू द पावर 3 क्या हो जाता है 1, और 1 इंटू 11 क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा -33 इंटू जेड इनवर्स 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा +44 इंटू जेड इनवर्स 2, ओके, +11 इंटू जेड टू द पावर -3, ओके। अब सिंपल फिर से माइनस कर दीजिए, ओके, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है ना। ये साइन नीचे जो लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है, इन सब टर्म के साथ अब ये माइनस की जगह प्लस यूज होगा, इस टर्म के साथ प्लस की जगह माइनस यूज होगा, इस टर्म के साथ प्लस की जगह माइनस यूज होगा, ये चीज़ तो आपको मालूम है ना। तो ठीक है, तो पहला टर्म कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, अब बचा क्या, देखिए -21 इंटू जेड टू द पावर -1 +33 इंटू जेड टू द पावर -1 क्या आया अपना 12 इंटू जेड टू द पावर -1 आ गया, ओके, -49 इंटू जेड टू द पावर -2 -11 इंटू जेड टू द पावर -3, ओके। अब मुझे क्या चाहिए 12 इंटू जेड टू द पावर -1 चाहिए, तो कैसे मिलेगा मुझे 12 इंटू जेड टू द पावर -1, सो देखिए मैं सिंपली क्या करूं, प्लस यहाँ पे क्या है जेड टू द पावर 2 है, और मुझे क्या चाहिए 12 इंटू जेड टू द पावर -1, तो मैं क्या करूंगा सिंपल 12 तो लूंगा ही, साथ में क्या ले लूंगा जेड टू द पावर क्या ले लूंगा -4, ओके। जैसे ही जेड टू द पावर -4 में लूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, जेड टू द पावर -4 इंटू जेड टू द पावर 3 क्या हो जाएगा जेड टू द पावर -1, और 12 तो है ही मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू जेड टू द पावर -1 -36 इंटू जेड टू द पावर -2, ओके, प्लस 48 इंटू जेड टू द पावर -3 प्लस 12 इंटू जेड टू द पावर -4। अब सिंपल क्या करूंगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है माइनस करना माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं ना हम लोग। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या, ये देखिए -49 इंटू जेड टू द पावर -2 प्लस 36 इंटू जेड टू द पावर -2 क्या आ जाएगा ओवरऑल -13 इंटू जेड टू द पावर -2, ओके, -59 इंटू जेड टू द पावर -3 -12 इंटू जेड टू द पावर -4, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सिंपल दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या है -13 इंटू जेड टू द पावर 2, अब मुझे यही टर्म यहाँ पे चाहिए, तो क्या करूंगा मैं सिंपल, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -13 इंटू जेड टू द पावर -5 से, तो पहला टर्म देखिए जेड टू द पावर 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिल जाएगा -13 इंटू जेड टू द पावर -2। तो ऐसे ही हम और चलते रहेंगे, इधर भी ऐसे ही हम और आगे चलते रहेंगे, ओके, इतना आपको क्लियर है ना। तो यहाँ से एक्स ऑफ जेड बराबर क्या आ गया वो चीज़ लिख लीजिए, यहाँ से मैंने देखा कि एक्स ऑफ जेड बराबर क्या आ गया जेड टू द पावर -1 प्लस 5 इंटू जेड टू द पावर -2, ओके, इट इज क्लियर, प्लस व्हाट प्लस 11 इंटू जेड टू द पावर -3, ओके, प्लस 12 इंटू जेड टू द पावर -4 -13 इंटू जेड टू द पावर -5 एंड सो ऑन, ओके। और जनरली हम लोग जानते हैं कि एक्स ऑफ जेड बराबर क्या होता है, ये होता है समेशन n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ओके, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, उसके बाद एक्स ऑफ n इंटू जेड टू दी पावर -n। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने पे आपको क्या मिलता है बताइए, सिंपल मान लीजिए मैं इसको ओपन करूं
तो यहाँ से ओपन करता हूँ, सो 0 से स्टार्ट करता हूँ, n इक्वल टू 0 से, तो x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 इंटू जेड टू द पावर -1 प्लस x ऑफ 2 इंटू जेड टू द पावर -2 प्लस x ऑफ 3 इंटू जेड टू द पावर -4 प्लस x ऑफ 4 इंटू जेड टू द पावर सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा -3 क्योंकि x ऑफ 3 है ना, तो x ऑफ 3 इंटू जेड टू द पावर -3, x ऑफ 4 इंटू जेड टू द पावर -4 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम लोग चलते हैं। ओके, अगला टर्म क्या आएगा, x ऑफ 5 इंटू जेड टू द पावर -5। तो अब क्या कीजिए, ये भी x ऑफ जेड ही है ना, जनरल फॉर्मूला, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों में जो z का कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कीजिए। तो चलिए मैं कंपेयर करता हूँ और कुछ चीज़ें मालूम करता हूँ। सो देखिए, यहाँ पे z टू दी पावर -1 का कोफिशिएंट क्या है, x ऑफ 1, और यहाँ पे z टू दी पावर -1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम चल गया कि x ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, z टू दी पावर -2 का कोफिशिएंट क्या है, x ऑफ 2। सिमिलरली यहाँ पे z टू दी पावर -2 का कोफिशिएंट क्या है, 5। तो यहाँ से क्या मालूम चल गया मुझे कि x ऑफ 2 बराबर क्या दिया हुआ है मुझे, x ऑफ 2 बराबर मुझे दिया गया है 5। सिमिलरली x ऑफ 3 भी चेक कर लीजिए, x ऑफ 4 भी चेक कर लीजिए और x ऑफ 5 भी चेक कर लीजिए। ओके, सो दिख रहा है अब x ऑफ जेड टू द पावर -3 का कोफिशिएंट यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे क्या है, x ऑफ 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। नेक्स्ट x ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x ऑफ 5 क्या हो जाएगा, -13, है ना। तो ये सारी चीज़ें निकल गई। कंपेयर करना है सिंपली कोफिशिएंट ऑफ जेड इन बोथ द इक्वेशंस और निकाल लेना है। तो यहाँ से क्या मालूम चल गया मुझे कि x ऑफ n बराबर मेरा क्या आ गया, ये आ गया, ये क्या आ गया अपना, देखिए x ऑफ 0, तो x ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है ही नहीं कोई टर्म, मतलब x ऑफ 0 तो 0 है, तो 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो 0 कॉमा x ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1, उसके बाद क्या आ गया 5, उसके बाद क्या आ गया 11, 12, -13 एंड सो ऑन। ये चलता ही जा रहा है। ओके, क्योंकि 0 तो आया ही ना, रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, ये चलता ही जा रहा है। ओके, तो x ऑफ n बराबर ये आ गया। इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और नोट डाउन थोड़ा करिएगा। कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ROC ये दिया हुआ है, मतलब x ऑफ n क्या आ जाएगा, कॉजल सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़। बट आपको कॉजल सीक्वेंस अगर चाहिए तो आपका जो ये क्या है, x ऑफ z किस फॉर्म में है, देखिए n ऑफ z डिवाइड बाई d ऑफ z के फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में। तो अगर आपको कॉजल सीक्वेंस चाहिए तो जो n ऑफ z है और d ऑफ z है वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी आइदर इन डिसेंडिंग पावर ऑफ z और इन असेंडिंग पावर ऑफ z इनवर्स 1 बिफोर परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। ओके, सो बट मुझे दिख रहा है कि क्या दिख रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ये क्या, डिसेंडिंग पावर ऑफ z में। ये दिख रहा है आपको, डिसेंडिंग पावर ऑफ z में ही गिवन है, पहले z स्क्वायर है फिर z है, यहाँ पे z क्यूब है और उसके बाद z स्क्वायर है फिर z है। अगर डिसेंडिंग में नहीं दिया है तो आप पहले इसको डिसेंडिंग में अरेंज करें, उसके बाद आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करें। ओके, जब आप इसको डिसेंडिंग पावर ऑफ z में अरेंज करेंगे, इस दोनों को अरेंज करना है, n ऑफ z को भी d ऑफ z को भी, कैसे, डिसेंडिंग पावर्स ऑफ z में अरेंज करना है, तभी जाके आपको क्या मिलता है, कॉजल सीक्वेंस मिलता है। ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन लगाने से पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या ये डिसेंडिंग पावर्स ऑफ जेड में है या नहीं है। ओके, अगर ये है, बाय लक इस क्वेश्चन में है, ये डिसेंडिंग पावर ऑफ जेड में ही है, तो हमने प्रोसेस कर लिया सिंपली जैसा करना था और आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। बट नहीं दिया रहेगा तो आप पहले क्या करें, अरेंज करें उसको। या फिर दूसरे टर्म में बात करूं, यहाँ पे क्या है, जेड के टर्म में है, वही मैं जेड इनवर्स के टर्म में बात करूं तो जेड इनवर्स के टर्म में आपको क्या देखना है। ओके, अगर आपको दिया रहता है जेड इनवर्स के टर्म में, ओके, जेड टू द पावर -2 रहता, मान लीजिए जेड इनवर्स के फॉर्म में रहता, तो उस केस में आपको क्या चेक करना है कि क्या एन ऑफ जेड एंड डी ऑफ जेड जो है वो असेंडिंग पावर्स ऑफ जेड इनवर्स 1 के फॉर्म में है कि नहीं। ओके, कंफर्म है ना आपको ये चीज, कि आपको क्या चेक करना है उस केस में कि एन ऑफ जेड एंड डी ऑफ जेड जो है वो असेंडिंग पावर्स ऑफ जेड इनवर्स 1 के फॉर्म में है कि नहीं, और नहीं है तो उसको असेंडिंग पावर्स ऑफ जेड इनवर्स 1 के फॉर्म में अरेंज कीजिए, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन लगाइए। ये दोनों चीज आपको कंफर्म है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।